क्या हो गया, पक्का। और अब उसको अब हम पका के क्या खाएंगे, तो यानी सेवा वाली बात आ गई कि नहीं आ गई। यानी अभी तक हमने मेहनत किया था जैसे किसान मेहनत करता है, और उसके बाद भैया बैठकर खाने की बात। बैठकर खाने की बात मतलब हम कौन सी पंचवर्षीय योजना में कर रहे हैं, यानी हमारे सुख के दिन आए कि नहीं आए। अभी तक तो मेहनत ही मेहनत थी, लेकिन अब हमारे पास जो है खाने लायक हो गया ना, तो अब बैठकर खाने की आदत, तो भैया हमारे सुख के दिन आए क्या। तो ये जो प्रति पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मॉडल तैयार किया था वो किया था सुखमय चक्रवर्ती ने। किसने किया था, लेकिन इस योजना में हमको, तो यहाँ पर एक जॉन सेंडी भी था, ठीक है, ये सेडी लगा के चला गया, सेडी लगा के चला गया मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सेंडी ने इसका मॉडल तैयार किया था। आप बोलोगे सर इसमें प्राथमिकता क्या थी, तो भैया प्राथमिकता में हमने यहाँ पर किसके बलबूते हमने अब तक यहाँ पर पड़ाव पाया, कृषि के। तो हमने प्राथमिकता में रखा कृषि को, तो यहाँ पर हमने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। कृषि को कौन सी प्राथमिकता दिया, सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। और हमने दूसरी में अनुभव प्राप्त कर लिया, तो दूसरी में हमने क्या स्थापित किया था, उद्योग। तो बोले यार कृषि को प्राथमिकता देने से काम चलेगा क्या, नहीं। बोले अब साथ ही साथ जो है हम बुनियादी उद्योगों की स्थापना करेंगे। तो साथ ही साथ हमने अब काय की स्थापना किया, बुनियादी उद्योगों की, क्योंकि हमको अनुभव मिल चुका था, हाँ या ना। तो हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया, साथ ही साथ हमने बुनियादी उद्योगों की स्थापना पर भी बल दिया। इतना समझ में आया क्या? लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि जब इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को कोई देखता नहीं है साहब, लेकिन जब उसकी तरक्की होती ना तो उस तरक्की को देखकर लोग चलने लगते हैं। अरे ये सही है कि नहीं है भैया? हमको नजर लग गई यार, हमको नजर लग गई। और नजर भी मालूम है लगती किसकी है? बाहर वाले की नहीं लगती, बल्कि हमारे पड़ोसियों की ज्यादा लगती है। पड़ोसी, तो हमारे जो पड़ोसी देश थे, जब हमने मेहनत किया तो उसको नजर नहीं आया, लेकिन जब हम तरक्की में आ गए तो वो नजर आ गया और साला लड़ने पे उतारू हो गया, लड़ने पर उतारू हो गया। ये आज भी हमारे समाज में ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना? तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1962 में तो हमारा पड़ोसी कौन? चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया बेटा। क्या हो गया? भारत चीन युद्ध। अब बताओ, भारत जो है ये लोग गणतांत्रिक राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, और हमने हमेशा भारत के लोगों ने प्यार मोहब्बत का संदेश दिया। हम भैया लड़ने के लिए तैयार हैं। हमको लड़ने में विश्वास है क्या? नहीं। हमको शांति स्थापित करने में विश्वास है, हमको प्यार मोहब्बत में विश्वास है। यसार लो। अब बताओ कि हम सामने वाले के लिए ऐसा सोचते हैं और सामने वाले ने हमारे ऊपर क्या कर दिया? अटे। तो बताओ कहीं ना कहीं बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ या ना? भैया इस चीज को सह नहीं पाए, इस चीज को सह नहीं पाए, ऐसा याद रखना। और 1964 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई? मृत्यु। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई? मृत्यु। यानी कि यहाँ पर धक्का पे धक्का लगा कि नहीं लगा? फिर इतना हुआ था कि 1965 में हमारा दूसरा पड़ोसी जिसको हमने बनाया वो हमारा अस्तित्व रहा, कौन? पाकिस्तान। इसने अटैक कर दिया, इसने अटैक कर दिया। तो यहाँ पर कौन सा युद्ध हो गया बेटा? भारत पाक युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया? भारत पाक युद्ध हो गया। इतना क्या कम था कि हमने इस काल में 2-2 युद्धों का सामना किया, 2-2 युद्धों का सामना किया। हमने अपना देश का नेता खोया, प्रधानमंत्री। क्या कम था इतना? लेकिन वो कहते हैं ना कि जब विपत्ति आती है तो विपत्ति पे विपत्ति आती है, विपत्ति पे विपत्ति। 1 युद्ध 2 युद्ध लीडर खो दिया। इतना कम नहीं था कि 1965-66 में इसी समय भयंकर सूखा और अकाल पड़ा। भयंकर सूखा और क्या पड़ा बेटा? अकाल पड़ा।
तो बताओ कि ये जो योजना थी इसमें संकट पे संकट, संकट पे संकट, संकट पे संकट, तो ये जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, क्या इस पंचवर्षीय को मैं संकट का काल वाली योजना कह दूं क्या? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना को संकट का काल वाली योजना के नाम से जाना जाता है? याद रहेगा? और कभी भूल गए तो याद रखना, कहावत में 3 तिकाड़ा काम बिगाड़ा, यानी यहाँ पर सब काम बिगड़ गया। अब बताओ कि क्या हमारी स्थिति आगे की योजना बनाने में है? क्या हम आगे की योजना बना सकते हैं? इसीलिए यहाँ पर जो है हमने 3 पंचवर्षीय योजना के पश्चात हमने 3 साल का क्या ले लिया था? अवकाश ले लिया था। तो वो अवकाश था 66 से 69 तक। समझ आ रही बात की नहीं है? अब बेटा आगे सुनिएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर से बताना कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कौन है? अरे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसको कहते हैं? कृषि को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिर हमने कृषि के विकास के लिए, किसके विकास के लिए? क्योंकि अगर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर वापस लाना है तो फिर हमको कृषि को फिर से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने 1966-67 में इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि के विकास में वृद्धि करने के लिए कौन सी क्रांति की शुरुआत की? हरित क्रांति की शुरुआत की। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? तीसरी पंचवर्षीय। और कभी बेटा अगर से भूल भी गए तो याद रखने के लिए बता दो, हरित, हरित त से ऐसा याद रहेगा, और त से पंत, तो किस नगर से? पंतनगर, उत्तराखंड से। पंतनगर। समझ में आया क्या? उत्तर